गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को वही प्रतिशत जो बता रहा हूँ उसी से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, सबसे ज़्यादा परीक्षा में प्रतिशत से ही सवाल आते हैं, इसलिए प्रतिशत के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसे पार्ट बाय पार्ट मैं बताते चलूँगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा और एकदम आसान तरीक़ा से बनने के तरीका मैं बताऊँगा, जिसे आप लोग देखिएगा और समझिएगा। उसी पर आधारित मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा। और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। इसमें पहला सवाल जिसमें दिया है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता 450 रुपये में 5 केजी चीनी अधिक खरीदता है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य और इसका प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। चीनी का घटा हुआ भी मूल्य ज्ञात करना है और प्रारंभिक मूल्य भी। तो घटा हुआ मूल्य क्या है? 10% कमी हो जा रहा है। और प्रारंभिक मूल्य क्या है? हमें ज्ञात करना है। इसमें कौन कौन चीज? घटा हुआ मूल्य और प्रारंभिक मूल्य। इसको ज्ञात कैसे करेंगे? देखिए, इसमें जैसे घटा हुआ मूल्य हमें ज्ञात करना है, पहले घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। तो जब घटा हुआ मूल्य ज्ञात करना है तो इसे ज्ञात कैसे करेंगे? तो क्या कह रहा है कि 450 रुपये में 5 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। कभी इसमें बढ़ा भी देगा तो बढ़ने पर उसे वृद्धि के वाला मूल्य पूछेगा, तो उसको भी इसी तरीका से बनाना है। जैसे घटा हुआ मूल्य, जिसको लिए लिखेंगे 450 बटा में 5। 450 बटा में 5, 450 रुपये में 5 केजी चीनी अधिक मिलता है। इसको बटा 5 गुना कितना प्रतिशत कमी? 10%। तो 10% कमी होगा तो इसमें कितना? तो बटा में 100 लिखेंगे, इसलिए घटा हुआ मूल्य के लिए। और यही पूछा जाए प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य क्या है? तो इसके लिए भी इसी तरीका से 450 बटा में 5 गुना 10 बटा में 100 घटाओ 10। क्या लिखेंगे? 100 घटाओ 10। तो 100 घटाओ 10 जब लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 90। 10% कमी हो जा रही है। इस कमी को हम प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने में इसे घटा देंगे। यदि यही दिया रहता वृद्धि तो यहाँ पर +10 लिख देते, और कमी दे रहा है तो इसमें से घटा देंगे। अब इसका मान निकाल लें। जैसे 0 और ये 0 दोनों कट गया और 5 9 45, यानी घटा हुआ मूल्य 9 रुपया। और प्रारंभिक मूल्य, अब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा? 450 बटा में 5 गुना 10 बटा में 90। इसको भी हम लोग कटा ले। 0 0 कट गया, 9 5 से 45 और 5 5 कटा देंगे, कितना आ गया? 10 रुपया। ये इसका आंसर। घटा हुआ मूल्य 9 रुपया और प्रारंभिक मूल्य 10 रुपया। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चीनी के मूल्य में, चीनी हो या कोई भी वस्तु दिया रहेगा, तो चीनी के मूल्य में 20% मूल्य में 20% कमी हो जाने के कारण, कमी हो जाने के कारण, कमी हो जाने के कारण, हो जाने के कारण उपभोक्ता 600 रुपये में, 600 रुपये में 10 केजी चीनी अधिक खरीदता है। 10 केजी चीनी अधिक खरीदता है, अधिक खरीदता है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य एवं प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। चीनी का घटा हुआ मूल्य एवं प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। घटा हुआ मूल्य एवं प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसी पर आधारित मैंने क्वेश्चन लिख दिया हूँ जिसका आंसर आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 2 नंबर में।
दो नंबर सवाल दिया है कि चीनी के मूल्य में 25% कमी हो जाने के कारण एक दुकानदार अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर देता है ताकि चीनी के खर्च में केवल 15% की कमी हो। यदि मूल्य में कमी के पहले चीनी की खपत 30 केजी थी तो अब खपत कितनी है? पहले 25% कमी हो जा रहा है तो दुकानदार क्या कर रहा है, अपने मूल्य में इतनी वृद्धि कर देता है कि ताकि उसे केवल 15% की कमी हो। केवल कितना? 15% की कमी हो। तो अब यदि मूल्य में कमी के पहले चीनी की खपत 30 केजी थी तो अब चीनी की खपत कितनी है, यही हमें निकालना है। पहले चीनी के मूल्य की खपत कितनी थी? 30 केजी, और चीनी के मूल्य में 25% कमी हो जा रहा है। तो अब निकालना है कि एक दुकानदार अपनी खपत में कितना वृद्धि कर देता है ताकि चीनी के खर्च में केवल 15% की कमी हो। इसके लिए क्या करेंगे? तो 30 गुना, देखिए इसमें दूसरा जो दे रहा है कि 25% मूल्य में कमी हो जा रहा है, और इसकी बोल रहा है कि 15% की कमी हो। किसके? दुकानदार की खर्च में। तो इसके लिए 30 गुना 100 घटाओ 15, क्या करेंगे? 100 घटाओ 15 अब बटा में 100 घटाओ 25, इसको घटा देंगे इसके मूल्य में कमी, तो कितना हो जाएगा? 30 गुना 85 बटा में 75, इसे कटा लेंगे। 15 दूनी 30 और 15 पचे 75, 17 पचे 85, यानी कि 17 दूनी 34 केजी। क्या कर रहा है? उसकी खपत में वृद्धि कर रहा है जिससे उसे मात्र 15% की कमी हो। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 34 केजी। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये तो आप लोग समझ रहे हैं। सबसे पहले दिया है कि 25% कमी हो जा रहा है, किसमें? चीनी के मूल्य में। अब दुकानदार अपनी वृद्धि कर देता है, कौन चीज? खपत में वृद्धि कर देता है, ताकि किस लिए? कि चीनी की खर्च में केवल 15% की कमी हो। जो खर्च कर रहा है उसमें केवल 15% की ही कमी हो, और उसी की प्रतिशत को हम पहले घटाते हैं और बटा में जो मूल्य में कमी हुई है उसको घटाएंगे। 100 घटाओ 25, तो 30 गुना 85 बटा में 75, यानी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 34 केजी। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आंसर क्या होगा। दे रहा है 2 नंबर में चीनी के मूल्य में 25% कमी हो जाने के कारण 25% कमी हो जाने के कारण एक दुकानदार अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर देता है ताकि चीनी के खर्च में केवल 10% की कमी हो। कितना? तो 10% की कमी हो। यदि मूल्य में कमी के पहले चीनी की खपत 25 केजी थी तो अब खपत कितनी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 3 नंबर सवाल पर। 3 नंबर सवाल दिया है कि एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। फिर दे रहा है बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। यदि ए को 500 में से 270 अंक मिले तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले? तो इसके लिए सबसे पहले हम डी को कितना अंक मिला ये निकालेंगे।
इसके लिए करेंगे क्या, डी को मिला अंक पहले निकालेंगे, डी को मिला अंक, कितना अंक मिला इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ए का अंक दिया है 270, ए को 270 दिया है, लेकिन दे रहा है प्रश्न में कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले। तो इसके लिए हम बी का मान निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 270 गुना 100 बटा में 90, 10% कम मिला तो इसके लिए घटा देंगे, गुना 100 बटा में 90 गुना, अब दे रहा है बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। मतलब बी को सी की अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले। सी को 100 मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है, 125। तो इसके लिए भी करेंगे, अब सी का मान निकालेंगे तो 100 बटा में 125। अब निकालना है हमें सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, यानी कि डी को 100 मिल रहा है तो सी को कितना मिल रहा है, 80। डी को 100 मिल रहा है तो सी को मिल रहा है कितना, 80। तो अब इससे डी का मान हम लोग निकाल लेंगे, इसे कटा लेंगे, 90 या 270, 25 चौका 100 और 25 पाँचे 125। फिर इसको कटाएंगे, 20 पाँचे 100 और 20 चौका 80, 4 4 कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा, कितना आ रहा है, 300 अंक। अब पूछ रहा है कि डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, तो कितना कुल अंक है, 500। 500 में कितने अंक मिले, 300, तो कितना प्रतिशत अंक मिला, तो 300 गुना 100 बटा में 500। इसे कटा लेंगे हम लोग, 2 0 2 0 और 60 पाँचे 300, यानी कि उसे डी को कितना अंक मिला, 60% अंक मिला। और इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, 10% कम अंक मिले। बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, 25% अधिक अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले, 20% कम अंक मिले। यदि ए को 600 में से 360 अंक मिले, तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल, ये तीनों आप लोग आसानी से समझ चुके। अब आते हैं हम लोग 4 और 5 नंबर सवाल पे। देखिए 4 नंबर सवाल दिया है, किसी गांव की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो जाती है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें 4 नंबर में पहले जनसंख्या थी 800 और 5% की वृद्धि हो रही है, कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक। 5% की वृद्धि हो रही है तो 100 है तो कितना हो जाएगा, 105, और कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक। तो 2 बार इसे गुना करके हम 105 बटा में 100 गुना 105 बटा में 100 इसे हम लोग लिख लेंगे। और जब यहाँ पर 105 बटा में 100 लिख लेंगे और इसके बाद इसे कटा लेंगे। यदि 3 वर्ष कहता तो 3 बार लिखते, 4 वर्ष कहता तो 4 वर्ष लिखते।
और जितना परसेंट कहता वृद्धि तो उसे जोड़ देते और कमी कहता तो घटा देते। कभी कभी इसमें बदल के भी परसेंट दे देता है। पहले साल में 5%, दूसरे साल में 10% की वृद्धि और तीसरे साल में 20% की कमी। तो जो वृद्धि कहे उसे जोड़कर लिखेंगे और जो कमी कहे उसे घटाकर। इसे कटा दे 21, 20, 20 से इसे कटाए 20 चौका 80, 40, 21, 20 इसे भी कटा दे 20 दूनी 40, 21 में 21 से गुना करेंगे 441, दूनी 882। जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 882। और इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। किसी गांव की जनसंख्या 1000 है तथा इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है। 10% की वृद्धि हो जाती है तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? गांव की जनसंख्या क्या होगी? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 5 नंबर सवाल पे। 5 नंबर सवाल में दिया है, यदि किसी शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि एवं तीसरे वर्ष 20% की कमी कर दी जाए तो उस शहर की जनसंख्या 45,000 हो जाती है। तो प्रारंभ में शहर की जनसंख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में शहर की जनसंख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, इसमें ऊपर लिखते हैं और जब इसलिए कि ये 2 वर्ष बाद पूछ रहा है और इसमें पहले का पूछ रहा है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा उसका व्युत्क्रम कर देंगे और इसमें भी उसी तरह करेंगे जैसे इसकी जनसंख्या 45,000 है और इसमें जनसंख्या में प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि, मतलब 100 है तो 120 हो जा रहा है, तो इसका उल्टा करेंगे 100/120। फिर दे रहा है कि दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि, इसको भी करेंगे 100/125। फिर दे रहा है कि तीसरे वर्ष 20% की कमी कर दी जाए, तो कमी कर दी जाए तो 100 है तो कितना हो जाएगा 80, तो यहाँ पर 100/80। अब इसका मान निकाल लेंगे, कटा लेंगे 20 5 और 6 हो जाएगा, इसमें भी 4 25 चौका 100, 25 5 125, 20 5 100 और 20 चौका 80, 4 4 कट जाएगा, 5 5 कट जाएगा। 6 से कटाएंगे, 6 7 42, 30, 6 5 30, 7500 और 75 5 375 यानी कि 37,500। मतलब कि प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? प्रारंभ में शहर की जनसंख्या कितनी है? तो 37,500। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यदि किसी शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि एवं तीसरे वर्ष 25% की कमी, 25% की कमी कर दी जाए तो उस शहर की जनसंख्या 49,500 हो जाती है। कितनी हो जा रही है? 49,500 हो जाती है। तो प्रारंभ में शहर की जनसंख्या कितनी है?
पारम में शहर की जनसंख्या कितनी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।